पीछे सभी बड़ी बड़ी भैंसें हैं, इस प्रकार वाली भैंसें भी जाती है। इनकी मिल्किंग कैपेसिटी रहती है 18 से 20-25 लीटर दूध देने वाली, और इतनी अच्छी कंडीशन वाली जैसे कि दूसरे तीसरे ब्यात वाली हैं। ये भी आपको मिल जाएगी हैदराबाद में रॉयल डेयरी फार्म में। पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं गुजरात के अंदर अमरेली जिले में, और भैया से जानते हैं इनका नाम, एड्रेस। नमस्कार भैया जी, आपका नाम बता दीजिए। इमरान। और आपका एड्रेस? हमारा एड्रेस सावरकुंडला अमरेली जिला। अच्छा जी, सावरकुंडला और अमरेली जिला है। अभी आपके पास में हम जितनी भी भैंस देख रहे हैं, कौन सी ब्रीड की है, कौन से जंगल की है? भावनगर जंगल के सब भैंसा है। अच्छा जी, सारी भावनगर जंगल की है। भावनगर जंगल। अच्छा जी, और ब्रीड के बारे में बात करें तो सारी जाफराबादी है ना? सब जाफराबादी। तो अभी टोटल कितनी भैंस है? अभी 9 भैंस। अच्छा, 9 भैंस है। तो अभी आपने इनको तैयार कर रखा है जैसे कि गाड़ी में भरने के लिए, अभी मतलब भरने ही है इनको। हाँ। तो सारी भैंस कहाँ जा रही है सेल होके? अभी हैदराबाद जाएगी शमशाबाद पे। अच्छा जी, हैदराबाद में शमशाबाद में जाएगी। हाँ, रॉयल डेयरी फार्म। अच्छा, रॉयल डेयरी फार्म में। तो वहाँ पे मतलब कोई फार्मर लेके जा रहा है या व्यापारी है? व्यापारी है। अच्छा जी, व्यापारी है। तो वहाँ पे सेल करते हैं वो? हाँ, सेल करते हैं। तो ओनर का क्या नाम है जो भाई लेके जा रहे हैं? जुबेर सेठ। अच्छा, जुबेर सेठ है ना? हाँ। तो कितनी गाड़ी ले जाते हैं वो सेल करते हैं? तो हफ्ते में 3 गाड़ी 4 गाड़ी माल जाता है इधर से। अच्छा जी, हर हफ्ते में 3-4 गाड़ी यहाँ से भैंस लोड करके लेके जाते हैं हैदराबाद के अंदर शमशाबाद में रॉयल डेयरी फार्म में। और किसी भी भाई को अगर जैसे कि उधर से भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं, आप अगर वहाँ से भी खरीदना चाहो तो भी आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं लगेगा। और रॉयल डेयरी फार्म में आप जाके विजिट करके 2-4 टाइम मिल्किंग करके पूरी तरह से संतुष्ट होकर आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। पर आपको वहाँ पे भी जाना है, पूरी तरह से देख परख के बाद में आपको खरीदना है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप भैंस कहीं से भी लो, पर वहाँ जाके विजिट करके मिल्किंग करके संतुष्ट होकर आपको खरीदना है। तो आज जितनी भी भैंस जा रही है वहाँ पे, तो एक एक करके डिटेल लेंगे, कैसे क्या कंडीशन में ये वहाँ भैंस बेचते हैं, और उधर से कोई भी भाई लेता है तो उसको कैसी मतलब भैंस पसंद आती है। तो जानते हैं सभी भैंस के बारे में। तो रॉयल डेयरी फार्म में जाने वाली पहली भैंस का जानते हैं पूरे डिटेल इसके बारे में। कौन से ब्यात वाली है भैया? दूसरा ब्यात में। अच्छा जी, दूसरे ब्यात में। हाँ। बच्चा दे दिया है या? हाँ, दे दिया। कितने दिन हो गए? 10 से 12 दिन। अच्छा, 10 से 12 दिन हो गए बच्चा दिए हुए। कितना लीटर दूध दे रही है? अभी इसको 15 से 16 लीटर दूध चालू है। अच्छा जी, 15 से 16 लीटर पूरे दिन का? हाँ, पूरे दिन। तो किस टाइप की भैंस वहाँ पे मिलेगी मिल्किंग कैपेसिटी में? कोई उधर से भी खरीदना चाहता है तो? वो इसको इधर से हम 15 लीटर 16 लीटर दूध की गारंटी पे बेचते हैं वहाँ, और वहाँ वो लोग 10 लीटर की गारंटी पे 2 टाइम 3 टाइम दूध निकल कर बेचते हैं। अच्छा, उधर जैसे कि वो लोग भागे 10 लीटर वाली भैंस की मतलब गारंटी लेते हैं कि 10 लीटर दूध निकलेगा, और नाप तोल के बाद में खरीद सकते हैं वहाँ जाके भी। तो ये भैंस पूरे दिन का 17 लीटर है ना? 16 से 17 लीटर। अच्छा, 16 से 17 लीटर दूध देने वाली है। ब्रीड आप देख ही सकते हो, बहुत ही अच्छी है, जाफराबादी के अंदर ओरिजिनल ब्रीड है। हाइट बॉडी स्ट्रक्चर भी देख सकते हो भैंस का आप। और प्राइस में कैसे क्या सेल करते हो शुरुआत से लेके लास्ट रेट? हम इधर से 85 से 1.5 लाख तक बेच सकते हैं। अच्छा जी, 85,000 स्टार्टिंग रेट है, और 1.5 लाख तक सेल करते हैं। डेयरी फार्म पे भी 2-4 टाइम मिल्किंग करने की सुविधा है, और उधर रहने की सारी सुविधा है। तो उधर भी जाके विजिट करके बाद में खरीद सकता है कोई भी भाई। अब जानते हैं दूसरे नंबर वाली भैंस के बारे में। दोस्तों, आप इसका ऑर्डर देख सकते हो, पूरे दिन का 16 लीटर ये दूध बता रहे हैं। तो उस टाइप का ऑर्डर भी है, और अभी 10-12 दिन के करीब हो गए इसको बच्चा दिए हुए, और काफी अच्छा है इसका भी ऑर्डर। भैंस कौन से ब्यात वाली है? तीसरा ब्यात में। अच्छा, तीसरे ब्यात में बच्चा दे दिया है ना? दे दिया। तो ये कटड़ी या कटड़ा नीचे? कटड़ी है। अच्छा, कटड़ी है। कितने दिन हो गए? 5-7 दिन हो गया। अच्छा, 5-7 दिन हो गए इसको बच्चा दिए हुए। कितना लीटर दूध दे रही है? अभी इसको 14 लीटर चालू है दूध। अच्छा जी, 14 लीटर चालू है अभी दूध। देंगे 16-17 लीटर दूध आराम से देंगी। अच्छा, 16-17 लीटर दूध देगी। तो ये कौन से इलाके से आप खरीदते हो सारी भैंसें? प्रॉपर भावनगर जंगल की है भैंसा। अच्छा, सारी भैंसें? हाँ, प्रॉपर भावनगर की है। तो रॉयल डेयरी फार्म में आप हर हफ्ते में गाड़ी लोड करवाते हो? हफ्ते में हमारी 2 या 3 गाड़ी जाती है आराम से। अच्छा जी, तो वहाँ पे मतलब सारी भैंस हर हफ्ते में 2-3 गाड़ी बिक जाती है? बिक जाए आराम से भी। वहाँ 50 से 60 भैंस ऐसी पड़ी रहती है, कोई भी गिरा गया तो इसको समझ में आ जाती है। अच्छा, 50-60 भैंस का स्टॉक रहता है, तो वो मतलब ज्यादा रहती है भैंस, तो देखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं।
तो ये भी काफी अच्छी है, आप देख सकते हो। अडर भी इसका काफी अच्छा है। दूध बता रहे हैं अभी जैसे 14 लीटर, और अच्छी खिलाई पिलाई रहेगी तो और भी दूध बढ़ सकता है। और इसके नीचे कटड़ी है। ये तीसरे नंबर वाली है। ये कौन से ब्यात वाली है? वो भी तीसरा बेत में है। अच्छा, तीसरे ब्यात में है। बच्चा दे दिया या? हाँ दे दिया। कितने दिन हो गए इसका? 8-10 दिन हो गया। अच्छा, 8-10 दिन हो गए हैं। और कितना लीटर दूध दे रही है? इसको अभी 16 लीटर चालू है पक्का। अच्छा जी, 16 लीटर चालू है इसका। इसने भी काफी अच्छा अडर निकाला है, आप देख सकते हो इसको। इसके नीचे कटड़ी या कटड़ा है? कटड़ी है। अच्छा, कटड़ी है इसके नीचे। अडर आप देखो, काफी अच्छा इसने अडर निकाला है। तो आप ये सारी भैंस वहाँ पे भिजवाते हो, तो अभी दिखा रहे हो इसी कंडीशन वाली भिजवाते हो उधर? हाँ ऐसी अच्छा कंडीशन। जी, तो आप ये कहाँ से भिजवाते हो? आपकी लोकेशन? हमारा लोकेशन सावरकुंडला, अमरेली जिला। अच्छा, अमरेली जिला में, मतलब सावरकुंडला है, तो वहाँ से आप भिजवाते हो ना? हाँ। बाकी खरीदी तो इधर की होती है, भावनगर साइड सब की? भावनगर जंगल की खरीदी रहती, किसान के घर की। अच्छा जी, बहुत अच्छी है सारी भैंसें। अब आगे वाली भैंस के बारे में जानते हैं। ये चौथे नंबर वाली भैंस है। ये कौन से इलाके की है? वो भी तलाजा की। अच्छा, ये भी तलाजा की है ना? तो इसको तो हम जाफराबादी के अंदर क्रॉस में बोल सकते हैं। हाँ। अच्छा जी, तो ये भी मतलब वही जा रही है ना? हाँ हैदराबाद शमशाबाद। तो ये कौन से ब्यात वाली है? तीसरा बेत में है। अच्छा, तीसरे ब्यात में। बच्चा दे दिया या? दे दिया। ये है ना? हाँ ये बच्चा कटड़ी या कटड़ा? कटड़ी है। कटड़ी है ना? तो ये कितना लीटर दूध दे रही है? अभी इसको तो 11-12 लीटर चालू है। अच्छा, पर 11। कच्चा दूध पे है, पेप्सी वाला दूध। तो और बढ़ेगा या दूध? दूध हाँ 16 लीटर आराम से देंगी। तो आप यहाँ पे खुद मिल्किंग करते हो या? हाँ हमारे 5-4 दिन रुकते हैं भैंस, जब हाँ। जंगल से खरीदते हैं ना। हाँ हाँ। बाद में 4 दिन हमारी डेयरी पे हम रखते हैं। अच्छा 4 दिन जी। दूध निकाल कर बाद में गाड़ी में लोड करते अच्छा हैं। जी, सारी भैंसे दूध मतलब यही हुई वहाँ भेजते हो? हाँ 4 दिन बाद दूध निकाल कर बाद में गाड़ी भरते हैं। अच्छा जी, लोड करते पूरा दूध बता के भी इतना लीटर दूध दे रहे हैं, कंफर्म करके ही भेजते हो? हैं। हाँ बनते। इसका भी आप ऑर्डर देख सकते हो, दूध के अकॉर्डिंग इसका भी अच्छा है ऑर्डर। ऑर्डर वाली है और एकदम शांत स्वभाव वाली है। नीचे इसके ये कटड़ी है। ये है 5वें नंबर वाली भैंस। ये कौन से इलाके की है? वो पोपर मवा की है। अच्छा, महुआ की है ना? तो ये कौन से ब्यात में है अभी? और दूसरा बेत पे है। अच्छा, दूसरे ब्यात में है। और नीचे ये कटड़ा है ना इसका? हाँ कटड़ा है। कितना लीटर दूध दे रही है अभी? अभी इसको 12 लीटर चालू है। अच्छा, 12 लीटर अभी हाँ, 12 चालू है। लीटर कच्चा दूध पे है, पेप्सी वाला। तो और दूध बढ़ेगा इसका या? हाँ दूध तो बढ़ेगा। भैंस 16-17 लीटर आराम से दूध देंगी। अच्छा जी, 16-17 लीटर तक चली जाएगी दूध में। काफी अच्छी है हाइट बॉडी में भी। और अडर भी आप इसका देख सकते हो, काफी अच्छा इसने फिट अडर निकाला हुआ है। दूध के लिए काफी अच्छी है ये भैंस। उधर ज्यादातर डेयरी के लिए लेके जाते हैं ना? हाँ सब लोग किसान लोग डेयरी पे लेके दूध सेल के लिए लेके हाँ, जाते दूध के हैं। लिए। इसलिए मतलब सारी भैंसें मतलब ज्यादा हाई प्राइस वाली भी नहीं है, मीडियम प्राइस वाली है। हाँ। कोई भी भाई अगर ले तो दोस्तों ये 6ठे नंबर वाली है, इसके बारे में जानते हैं डिटेल। भैया जी बता दीजिए कौन से ब्यात की है ये? वो चौथा बेत पे है। अच्छा, चौथा ब्यात वाली है। बच्चा दिया हुआ है इसके हाँ। नीचे कटड़ी है ना? कटड़ा है? कटड़ा। कितने दिन का है? वो 5-6 दिन का है। अच्छा, 5-6 दिन का है। कितने लीटर दूध पे आई है अभी? अभी इसको 13-14 लीटर चालू है दूध। अच्छा, 13-14 लीटर दूध अभी चालू है इसका, मतलब पूरे दिन का देखे तो। बाकी बॉडी में हाइट में आप देख सकते हो, अडर वगैरह एकदम कंप्लीट है भैंस। तो ये भी वही जा रही है, आपको हर बार बोल रहे हैं, जैसे कि रॉयल डेयरी फार्म है हैदराबाद के अंदर, जुबैर सेठ के नाम से है, जो चला रहे हैं उस डेयरी फार्म को। शमशाबाद के अंदर है। कोई भी भाई उधर से देख रहा है तो यहाँ पे आपको 12-13 लीटर की, जैसे कि 15 लीटर तक बता रहे, जैसे कि गारंटी रहेगी। पर वहाँ पे 10-11 लीटर वाली मतलब भैंस की गारंटी लेके वो देते हैं। और वहाँ पे रह के भी आप आराम से संतुष्ट होके भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ से आप वहाँ तक लेके जाते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है? नहीं सब हमारी जवाबदारी रहती है। अच्छा, पूरी जवाबदारी रहती है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आती है? नहीं कोई तकलीफ नहीं रहती। तो अब जानते हैं आगे वाली भैंस के बारे में। तो दोस्तों ये 7वें नंबर वाली है, इसके बारे में जानते हैं डिटेल। भैया जी बता दीजिए कौन से ब्यात में बच्चा दिया इसने? दूसरा बेत पे। अच्छा, दूसरे ब्यात की है। नीचे कटड़ी है या कटड़ा? कटड़ा है। कटड़ी है। कटड़ी। अच्छा, कटड़ी है। कितने दिन हो गए हैं? इसका 4-5 दिन हुआ। अच्छा, 4-5 दिन हो गए हैं। तो अभी कितना दूध दे रही है ये? अभी इसको 10 लीटर कच्चा दूध है, पेप्सी वाला। अच्छा, कच्चा दूध है अभी 10 लीटर के करीब। और दूध बढ़ेगा इसका? दूध बनेगा 14-15 लीटर देंगे आराम से। अच्छा, 14-15 लीटर ये दूध देगी। दूध और बढ़ेगा इसका। नीचे कटड़ी है, 14-15 लीटर की इनकी गारंटी रहेगी। और कैसे क्या देखभाल करते हो? आपके खुद के फार्म पे ही रखते हो इनको या? हमारा खुद के फार्म पे रहती है भैंस। 4-5 दिन रुकती है इधर। अच्छा, 4-5 दिन इधर रुकती है।
और अच्छे से मतलब दूध नाप के बाद में आप वहाँ भिजवाते हो ना? हाँ, पूरी गारंटी के साथ भिजाते हैं। इधर से 4-5 दिन हमारी डेयरी पे दूध निकालते हैं हम। अच्छा और जी। सब किसान के घर पे खरीद कर हमारी डेयरी पे जमा करते हैं पैसा। सारी अच्छी कंडीशन वाली भैंस ही खरीदते हैं, दूसरे ब्यात वाली। और ज्यादातर सभी भैंस आपको दिखा रहे हैं, सभी भैंस ने बच्चा दिया हुआ है, ताकि मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये 5-6 दिन की हो गई तो वहाँ इतना दूर भी जाती है तो भैंस में कोई दिक्कत नहीं रहे, तो उस हिसाब से ये अच्छी कंडीशन वाली भैंस ही खरीदी हुई है। ये 8वें नंबर की भैंस है, इसके बारे में जानते हैं डिटेल। और सारी भैंसें आप देख रहे हो इस प्रकार की कंडीशन वाली आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले भैंस का स्वभाव। और बहुत सारे भाई उधर से देखते हैं तो उनको भी पता चले कि किस टाइप की भैंस यहाँ से वहाँ जा रही है। कौन से ब्यात वाली है ये? दूसरा बेचते हैं। अच्छा, दूसरे ब्यात की है। हाइट बॉडी में काफी अच्छी है, बॉडी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, और अडर भी काफी अच्छा निकाला हुआ है। कौन से ब्यात में इसने बच्चा दिया? दूसरा बेच पे दिया। अच्छा, दूसरे ब्यात में। नीचे कटड़ी या कटड़ा है? कटड़ी है, कटड़ी। अच्छा, कटड़ी है ना। कितने लीटर दूध पे आ गई है? अभी इसको 11-12 लीटर चालू है कच्चा दूध पे। तीसरा दिन है जनने का। हाँ हाँ। अभी 11-12 लीटर कच्चा दूध पे है। अच्छा जी, 11-12 लीटर अभी ये दूध दे रही है, कच्चा दूध है, और नीचे कटड़ी है। और इस प्रकार की भैंस की कंडीशन है। अब जानते हैं लास्ट बची है 9वें नंबर वाली भैंस, उसके बारे में। ये कौन से ब्यात वाली है? वो तीसरा बेच पे है। अच्छा, तीसरे ब्यात पे। कटड़ी है नीचे, है ना? हाँ, कटड़ी है। कितने दिन की है? आज सुबह ही जनी। अच्छा, सुबह बचा दिया है। अभी तो पूरे दूध पे आई नहीं, क्योंकि एक दिन में तो पता ही नहीं चलता है, दूध का एवरेज नहीं लगा सकते हैं। नहीं लगा। पहले ब्यात में कितना दूध दिया था इसने? वो जब किसान के पास हमने खरीदा तो बोल रहा था 14-15 लीटर दूध दे रही थी। अच्छा 2 जी। टाइम का। तो अभी कितना दे सकती है एवरेज लगाए तो? अभी 15-16 लीटर तो आराम से देंगी। अच्छा जी, 15-16 लीटर के करीब अभी ये आराम से दूध देगी। बाकी हाइट बॉडी में आप देख सकते हो अच्छी है, और कटड़ी भी नीचे अच्छी है इसके। तो आप सारी खरीदारी किसान से ही करते हो? हाँ, सब किसान के घर के आते अच्छा हैं। जी, सारी भैंसें किसान के घर की है। ये लास्ट भैंस है, नई भैंस आपको दिखाई है। सभी भैंसें इस प्रकार की कंडीशन वाली है। हैदराबाद से भी बहुत सारे भाइयों का कॉल मैसेज आता है कि हमें जाफराबादी भैंस खरीदनी है, पर वो बोलते हैं कि गुजरात में कहाँ पे मिलेगी। हम बता दें कि गुजरात में ये इलाके में मिलती है। पर आज हमने वीडियो बनाया है कि यहाँ से भैंस लोड होके उधर जा रही है, उधर भी सेलिंग का काम करते हैं जुबैर भैया, जो उनके फार्म का नाम आपको बताती हूँ, जैसे कि रॉयल डेयरी फार्म के नाम से है। और हैदराबाद के अंदर कौन सा गाँव है? शमशाबाद। अच्छा, शमशाबाद में है। तो वहाँ पे कितनी भैंस लेके जाते हैं हर हफ्ते में वो? हर हफ्ते में इधर से 3-4 गाड़ी लोडिंग हो जाती अच्छा, है। 3-4 गाड़ी लेके जाते हैं, वो सारी सेल हो जाती है वहाँ पे? हाँ, सब सेल हो जाती अच्छा जी। है। कंटिन्यू वहाँ पे 50 से 60 भैंस कंटिन्यू रहती है ऐसी। अच्छा जी, तो कोई भी किसान अगर लेना चाहता है उधर से भी तो आराम से ले सकते हैं, ताकि उनको ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम लगे। और इधर ये किसान की भैंस खरीद के वहाँ भिजवाते हैं, तो किसान की भैंस लेते हैं तो नॉर्मल प्राइस में मिलती है, और उधर भी वाजिब प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करें जुबैर भैया से, जो उनके कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट करें, उनके फार्म पे विजिट करके संतुष्ट होके 2-4 टाइम मिल्किंग करके बाद में ही आपको खरीदना है, क्योंकि नई जगह है तो हम भी नहीं जानते हैं, वहाँ पे नहीं गए हैं, तो आपको भी मतलब वहाँ जाके मिल्किंग करके बाद में खरीदनी है। उधर के कस्टमर आते हैं तो वो भैया हैंडल कर लेंगे, और इधर किसी भी भाई को चाहिए तो उधर भी चाहिए, तो उसमें मतलब आपकी क्या लोकेशन है वो बता दीजिए। हमारा अमरेली जिला पे सावरकुंडला गाँव है। और आपके कांटेक्ट नंबर भी स्क्रीन पे डाल देंगे, ताकि किसी भी भाई को आपसे कांटेक्ट करना हो तो भी आपसे सीधा कांटेक्ट कर सकता है।